हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी की कथा सुनते हैं जो कि बहुत ज्यादा खास है। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए हमारे जो पितर हैं उनको यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। भगवान कथा बता रहे हैं कि सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिष्मतिपुरी जो राज्य था, उस राज्य का नाम है महिष्मतिपुरी, के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजसभा में राजा सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतर के नीचे आए और वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें आया हुआ देखकर राजा ने खड़े होकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया, देवर्षि नारद को। इसके बाद वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे यहाँ पे सब कुशल पूर्वक चल रहा है। आज आपके दर्शन से मैं संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं मेरी सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कृपा करिए। नारद जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? इस राजा को कह रहे हैं। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करी। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा। उसने कहा कि पिता ने कहा तो उसे जो संदेश दिया वो संदेश सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत तो बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करो और रात्रि में भूमि पर सो जाओ। यानी एकादशी से एक दिन पहले रात को हमें भूमि पर सोना चाहिए, बेड पर नहीं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह दो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्न मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र कौन सा है? अध स्थितिवा निराहार सर्वभोग विवर्जित शवो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। तो ये श्लोक भी आपको यहाँ सुनने को मिल गया। इसका मतलब क्या है? कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब प्रकार के भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दो। एकादशी वाले दिन ऐसा संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। ब्राह्मणों को दक्षिणा दो और उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समक्ष बैठ के जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर
भाई बंधु नाते और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। यानी द्वादशी वाले दिन, एकादशी के दूसरे दिन। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को, हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवर्षि नारद राजा इंद्रसेन को ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज जो राजा था इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये सब किस में लिखा हुआ है? ये सब कथा में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को समझना चाहिए भगवान हमारे ऊपर कैसी कृपा कर रहे हैं। एक छोटा सा एक दिन का व्रत जिसमें हमें खाना नहीं खाना, उस दिन सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, उसी से भगवान हम जैसे पतितों के ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं और अपने धाम में जगह दे रहे हैं। और हमारे न जाने कितने पूर्वज, दादा परदादा, परदादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादी की दादी, न जाने कितनी पीढ़ियां हमारी गई। तो उनमें से अगर कोई भटक रहा है, किसी की आत्मा, किसी ने सुसाइड किया था, किसी ने कुछ किया था, अगर उसकी आत्मा भटक रही है, तो आज मौका है ये व्रत करके उनको मुक्ति दिलाने का। तो व्रत जरूर करें, जरूर करें और ये कथा दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि दूसरा कोई व्रत न भी करे तो भी इसमें कथा में अंत में भगवान ने कहा है कि इस कथा को सुनने, पढ़ने और दूसरों तक पहुंचाने से भी लाभ मिलता है। हरे कृष्णा।